हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 11 शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनके आज फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आए और इसका रिएक्शन कल हमको स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में दोस्तों हम उन सभी शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनके नंबर्स निकल कर आए आज। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता रहा हूँ, कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो देखिए, जो फर्स्ट कंपनी है जो नो डाउट कल नंबर्स पर रिएक्शन देगी और खराब रिएक्शन देखने को मिल सकता है, उसका नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, अपने आप में एक आईपीओ में आया शेयर, मतलब हाल ही में आईपीओ आया और अपने आप में आप कह सकते हैं बेहद दमदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करे। जिसने रखा उसका पैसा बना और लगातार दोस्तों पैसा बनता हुआ नजर आया। बट आज जो नंबर्स कंपनी के निकल कर आए हैं वो नो डाउट थोड़े से चिंताजनक है। चिंताजनक क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेशन किए गए थे बट वो नंबर्स उतने अच्छे निकल कर नहीं आए। सेल्स की बात करता हूँ तो देखिए, कंपनी की सेल करीबन 878 करोड़ से बढ़कर 1010 हुई। यानी कंपनी ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के ऊपर सेल इस बार रिपोर्ट करी है, जो कंपनी प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 1000 करोड़ पार नहीं कर पाई थी। राइट, 4 फिगर्स में इस बार आ चुकी है। बट इससे पहले दोस्तों कंपनी की जो प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों सेल थी वो 1096 करोड़ थी। तो वाई तो जंप देखने को मिल रहा है 15% का, बढ़िया है। बट क्यून के तौर पर हमको डिक्लाइन नजर आया कंपनी के नंबर्स के अंदर। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट था वो करीबन 322 करोड़ था। अभी बात ध्यान रखिएगा, 322 करोड़ से घट के कंपनी का मुनाफा सीधा 297 करोड़ पर आ चुका है। 9% का डिक्लाइन हमको कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 329 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी हमको साफ साफ डिक्लाइन देखने को मिला है। तो अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो नंबर्स के अंदर एक बात साफ नजर आ रही है। वैसे तो कंपनी का प्रॉफिट कम क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन है कंपनी की स्पेंडिंग इंक्रीज होती हुई नजर आई है। कंपनी के एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी है जिसके कारण कंपनी के मुनाफे पे इंपैक्ट हमको आता हुआ नजर आया। पर जैसा मैंने कहा, इसके कारण दोस्तों सबसे बड़ा दिक्कत जहां पर आई वो कंपनी के मार्जिन से। कंपनी के मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 53 से 51% आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी के 51% मार्जिन पहले नहीं रहे। कंपनी के लास्ट ईयर भी 51% के आसपास ही कंपनी के मार्जिन थे। बट नो डाउट दोस्तों, कंपनी हमेशा देखा जाए तो ठीक है, मार्च के क्वार्टर में जून जो रहता है वो डेफिनेटली उतना ज़्यादा बेहतर नहीं रहता है। यानी कंपनी की हमेशा देखिए Q4 के बाद Q1 में थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलती है। बट वाई तौर पे कंपनी का प्रॉफिट गिरना ये थोड़ा सा आपको चिंताजनक बात नजर आती है। एंड क्योंकि शेयर चल चुका है तो हो सकता है दोस्तों कल यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। वैसे शेयर पिछले 5 दिनों में 3% गिरा हुआ है, एक महीने में 10% चला हुआ है। तो यहाँ पर हो सकता है कल हमको गिरावट नजर आ जाए। नेक्स्ट आता है दोस्तों जो शेयर है वो है गोपाल स्नैक्स। आज 2 रुपये बढ़ता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट 0.59% की तेजी हमको देखने को मिली। ये भी हाल ही में दोस्तों लिस्टेड कंपनी है और देखा जाए तो मतलब कोई खास रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के बने नहीं है। लेकिन जो नंबर्स कंपनी के निकल कर आए वो अभी भी कोई खास बेहतर नहीं है। 318 करोड़ से बढ़कर 354 करोड़ का दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमको आता हुआ नजर आया, यानी 11% का इंक्रीज। बट इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 359 करोड़ का था, तो यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला, ऑब्वियस सी बात है। नेट प्रॉफिट कंपनी का दोस्तों जो 28 करोड़ का था वो घटकर 24 करोड़ पर आ गया, यानी कंपनी का 14% प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन कर गया। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 26 करोड़ का था। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वाई भी डिक्लाइन है और Q1 भी डिक्लाइन है। कंपनी का ईपीएस जो पहले 2.28 का था वो 1.95 पे आ चुका है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 2.10 का कंपनी का जो यहाँ पर कह सकते हैं ईपीएस था वो 1.95 का रह गया। तो ऑब्वियस सी बात है जो नंबर्स है वो वीक नजर आ रहे हैं और नंबर्स वीक होने के कारण कल शेयर गिर सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों शॉपर्स स्टॉप, जो करीबन आज 820 रुपये में बंद हुआ। और वैसे तो देखा जाए तो कंपनी ने मतलब कोई खास रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनाए नहीं है। पिछले एक साल में 4-5% चला है, कोई खास चलता हुआ नजर आया भी नहीं है। बट कल हमको गिरावट दिखा सकता है ये शेयर। क्यों? अगेन नंबर्स डेफिनेटली वीक नजर आ रहे हैं। कंपनी दोस्तों जो सेल करीबन 994 करोड़ की थी वो बढ़कर 1069 करोड़ तो हुई। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में भी कंपनी की सेल जो थी वो बढ़ती हुई उससे नजर आई है, 1046 करोड़ से ऑलमोस्ट 1070 करोड़। राइट, तो कंपनी के साधारण तौर पे सेल 8% इंक्रीज कर गई। बट प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का गायब हो गया है। जी हाँ, कंपनी का जो 14.5 करोड़ का प्रॉफिट था वो घट के अब 22.7 करोड़ का लॉस आ चुका है। जी हाँ, तो कंपनी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 23.2 करोड़ का था। तो अब वहां से मतलब 23 करोड़ के मुनाफे से सीधे 22 करोड़ का घाटा कंपनी को रिपोर्ट किया है। तो नो डाउट दोस्तों नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब है। 257% का डिक्लाइन कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में है। तो कल ये शेयर दोस्तों नो डाउट एक बड़ा कंटेंडर रहने वाला है जहां पर हमको गिरावट नजर आएगी। अगला शेयर दोस्तों आता है रैलीज इंडिया। करीबन आज 10 रुपये 90 पैसे की गिरावट थी, 3% गिरा था। लेकिन लास्ट एक महीने में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5% की तेजी है। 6 महीने में 35-40% बढ़ा है। पिछले एक साल में 55% की रिटर्न दी है। आज दोस्तों कंपनी नतीजे पेश करे और नतीजे यहाँ पर भी हमको वीक नजर आया। करीबन कंपनी की सेल 782 करोड़ से बढ़कर 783 करोड़ हुई। मतलब कंपनी के
सेल्स फ्लैट नजर आई, बट हाँ इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल करीबन 436 करोड़ पर आ गई थी, वहाँ पर हमको इंक्रीज देखने को मिला 783 करोड़ का। अब दोस्तों कंपनी ने लास्ट ईयर जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो 63 करोड़ का किया था, सीधे कंपनी का प्रॉफिट अब 48 करोड़ पर आ चुका है, 24% का डिक्लाइन है। लेकिन जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया था 21 करोड़ का, उससे कंपनी प्रॉफिट में आ गई। तो देखिए मिले जुले नतीजे हैं, बट मेरे हिसाब से देखिए नंबर्स में अभी भी कोई इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, राइट। अगर कंपनी ने 782 करोड़ का दोस्तों लास्ट टाइम याद रखिए सेल किया, इस बार 783 करोड़ का किया, तो मार्जिन्स में इंपैक्ट हमको साफ नजर आता है कंपनी के प्रॉफिट से। तो ये बात साफ दिखती है कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि कल थोड़ा बहुत गिर जाए। नेक्स्ट शेयर आता है दोस्तों टाटा टेक। इसके बारे में हमने वैसे भी डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं वो रिजल्ट के ऊपर। बट आज दोस्तों करीबन 1009 रुपये पे बंद हुआ। अब आज नतीजे निकल कर आए और नतीजे यहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट वाले रहे। करीबन कंपनी की सेल 1258 करोड़ से बढ़कर 1269 करोड़ पर हुई, बट इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1300 करोड़ की कंपनी की दोस्तों जो सेल थी वो 1%, मतलब अगर आप देखेंगे साल तौर पे 1% बढ़ी है, Q1 तौर पे तो डिक्लाइन कर गई। नेट प्रॉफिट कंपनी का जो था वो 192 करोड़ से सीधा 162 करोड़ पर आ गया, 15% का डिक्लाइन। बट इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वहाँ पर आपको छोटा मोटा 5 करोड़ के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला। अब कंपनी के देखिए नो डाउट नंबर्स के पीछे के कुछ रीजंस है जो हमने अलग पूरे वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट इस नंबर्स पे कल यहाँ पर भी गिरावट बिल्कुल मुझे लगता है कि संभव है, तो कल ये गिर सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों भारत बिजली। वैसे तो दोस्तों आज नंबर्स मार्केट आज में निकल कर आ गए थे और मार्केट आज में बाजार ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया, 10% का लोअर सर्किट आज पे लग गया। बट मेरे हिसाब से कल भी ये लोअर सर्किट जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए ये वो शेयर्स है जिनमें बहुत पैसा बना है, मतलब 6 महीने में 100% चला है ये शेयर, एक साल में 150%, लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट 872% रिटर्न। तो जब दोस्तों नंबर्स खराब आते हैं ऐसी कंपनीज के, तो देखिए बाजार बहुत बड़ी मार लगाता है और वही मुझे लगता है कल होता हुआ नजर आएगा। 441 करोड़ से दोस्तों कंपनी की जो सेल है वो 375 करोड़ पर आ गई है। 15% का डिक्लाइन दोस्तों कंपनी की सेल्स में हमको देखने को मिला है वाई तौर पर। Q1 की तौर पर तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हैं डिक्लाइन है, 587 करोड़ से सीधे 375 करोड़। कंपनी का मुनाफा दोस्तों जो करीबन 25 करोड़ के आसपास का था वो 23 करोड़ पर रह गया, यानी कंपनी का प्रॉफिट में डिक्लाइन किया 24 करोड़ आप कह सकते हैं। बट इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 48 करोड़ था, तो यहाँ पर आपको एक मैसिव डिक्लाइन देखने को मिला है। तो नंबर्स क्योंकि वीक आते हुए नजर आए, तो मेरे हिसाब से कल भी हो सकता है कि जो गिरावट है वो हमको कंटिन्यू रहती हुई नजर आए। तो ये दोस्तों कुछ शेयर्स जिनकी हमने बात करी। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव शेयर्स पे, यानी जहां पर कल हमको तेजी देखने को मिल सकती है। पहला नाम आता है ऑब्वियस सी बात है इन्फोसिस। नंबर्स कंपनी ने बहुत सॉलिड पेश करे, इसके ऊपर भी पूरा डिटेल वीडियो आ चुका है, तो अब जाके चेकआउट कर सकते हैं। नंबर्स को एक बार छोटे से ब्रीफ में देख लेते हैं। सो देखिए सिंपल सी बात है, सेल्स कंपनी की साधारण तौर पे 4% बढ़ी है। Q1 के तौर पे कंपनी की सेल्स में इंक्रीज देखने को मिला है। Q1 में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में ज़रूर डिक्लाइन आया है, बट ये एंटिसिपेटेड था, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ आ गई। बट प्रॉफिट जो है कंपनी का जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा हमको देखने को मिला, तो बाजार की एक्सपेक्टेशन से अच्छे नंबर्स निकल कर आए। उसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट ने और अच्छी कमेंट्री दे दी, और अगर आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट 5945 करोड़ से बढ़कर वाई तौर पे 637 करोड़ पर आया। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है आपको एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिल गया 7-8% का। पर जैसा मैंने कहा बाजार देखिए कमेंट्री पे चलता है, और कमेंट्री जो आई वो बेहद पॉजिटिव देखने को मिली। इसीलिए जो इन्फोसिस का ADR है, ये बात ध्यान रखिएगा, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्फोसिस का ADR है वो बेसिकली ट्रेड करता है, और वो करेंटली 8% ऊपर है। तो ये बिल्कुल आप मान के चल सकते हैं कि कल यहाँ पर तेज़ी हमको देखने को मिलेगी, एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। आज स्टॉक ऑलरेडी तेज़ी में था, बट आई थिंक नंबर्स के बाद कल आपको ये बिल्कुल एक परफेक्ट कंटेंडर है जहाँ पर आपको एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों चॉइस इंटरनेशनल। यहाँ पर भी बहुत अच्छे नंबर्स पेश होते हुए नजर आए। कंपनी के अगर नंबर्स की बात करते हैं तो सेल्स जो 138 करोड़ पे थी वो ऑलमोस्ट 201 करोड़ पे पहुंच गई, 46% का इंक्रीज। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 215 करोड़ की थी, तो मामूली सी गिरावट है। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की 21 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ पर आ गई है। जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था वो 40 करोड़ के आसपास का था, तो हाँ यहाँ पर जो डिक्लाइन है, बट स्टिल मेरे हिसाब से देखिए कंपनी कल बढ़िया कर सकती है। हाँ ये हो सकता है कि Q1 के नंबर्स पे गिर जाए तो बात अलग है, बट ओवरऑल कंपनी के नंबर्स मुझे तो बढ़िया लगे। पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 3-4% चला है। इस साल की शुरुआत से ऑलमोस्ट 66-67% रिटर्न दे दिए हैं। एक साल में 122% चला है, 5 साल में ऑलमोस्ट दोस्तों 400% रिटर्न है। ओवरऑल रिटर्न्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिस्ट हुआ था 8 अप्रैल 2022 से आज 413% रिटर्न डिलीवर किए हैं। तो नंबर्स हम कह सकते हैं ठीक आए हैं कंपनी के, तो कल बढ़िया कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट आता है साउथ इंडियन बैंक। आज दोस्तों गिरावट ज़रूर हुई, लेकिन ये शेयर भी है जो आपको लास्ट 6 महीने में कुछ खास करता हुआ नज़र नहीं आया। एक साल में ज़रूर रिटर्न है 27% के, 5 साल में ज़रूर चला है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स जो आए हैं वो मुझे बढ़िया नज़र आए हैं। क्योंकि देखिए बैंक्स में सेल्स नहीं होती है, बट हम रेवेन्यू कह सकते हैं, राइट। तो वो है करीबन 2025 करोड़ से बढ़कर 2314 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 14% का इंक्रीज। इससे प्रीवियस में कितना था,
2275 करोड़। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यूज़ में यानी बैंक के रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 202 करोड़ से बढ़कर 294 करोड़, 45% का इंक्रीज। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो प्रॉफिट था बैंक का वो ऑलमोस्ट 288 करोड़ का था। राइट, बैंक्स की इंपॉर्टेंट होती है निम्स, राइट, प्रोविजनिंग, ये सब इन्होंने बढ़िया काम किया इस बार, वहाँ पर कोई मेजर दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। आई थिंक साउथ इंडियन बैंक भी है जो कलम को चलता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट आता है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आज दोस्तों 2 रुपये 40 पैसे गिरावट ज़रूर हुई, लेकिन हाँ पिछले 5 दिनों में ये शेयर गिरा है। 1 महीने में रिटर्न उतने नहीं दिए हैं, 6 महीने में भी रिटर्न नहीं दिए हैं, लास्ट 1 साल में भी रिटर्न कोई खास नहीं है, मतलब 19-20% के हैं। बट ये शेयर चलता है, अच्छा चलता है, और मेरे हिसाब से कल भी हमको चलता हुआ नजर आएगा क्योंकि कंपनी ने नंबर्स अच्छे पेश करे हैं। 2044 करोड़ से सेल बढ़कर 2246 करोड़, 10% का इंक्रीज। इससे प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा बहुत डिक्लाइन हमको जरूर देखने को मिला है। 300 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का 313 करोड़ पर हो चुका है, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 329 करोड़ का था, वो थोड़ा बहुत घटकर 313 करोड़ पर आया। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा नंबर्स कंपनी के पॉजिटिव साइड पर आते हुए नजर आए, और कल वैसे भी देखिए आईटी बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, तो उसके साथ साथ यहाँ पर भी तेजी बढ़नी चाहिए। वैसे तो देखिए आज आईटी ने बढ़िया किया और शेयर कुछ खास नहीं कर पाया, बट मेरे हिसाब से देखिए नंबर्स कोई बुरे नहीं है, सो आई थिंक ये कल बढ़िया कर सकता है। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक आता है दोस्तों जिसका नाम है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, और कल बिल्कुल तेज़ी पर्सिस्ट करेगी यहाँ पर, ये लगता है। आज 4905 पर बंद हुआ है, और लास्ट 1 महीने में यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 27-28% के रिटर्न डिलीवर हो चुके हैं, मतलब आईटी जो चली है उसमें पार्टिसिपेशन नजर आया है। सो देखिए पर्सिस्टेंट की अगर बात करें तो नंबर्स कंपनी के बहुत पॉजिटिव साइड पे आते हुए नजर आए हैं, मतलब YOY QoQ सब जगह कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया ऑन बेसिस ऑफ रेवेन्यू। 2321 करोड़ से बढ़कर 2737 करोड़, 18% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 2600 करोड़ की सेल थी। प्रॉफिटेबिलिटी 229 करोड़ से बढ़कर 306 करोड़, ऑलमोस्ट 34% का इंक्रीज। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 315 करोड़ की सेल थी, तो वहाँ पर जरूर छोटा मोटा डिक्लाइन देखने को मिला है, बट मेरे हिसाब से देखिए नंबर्स ऑल ऑन ऑल पॉजिटिव साइड पे आते हुए नजर आए। शेयर चला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट 6 महीने में रिटर्न्स आप देख सकते हैं 26-27% के, 1 साल में ऑलमोस्ट 100% है, 5 साल में 1600% है, और अगर आपने रखा तो 4, 6, 7, 8% रिटर्न आपने ऑल टाइम में देखे। सो अपने आप में देखिए पर्सिस्टेंट मेरे आपसे जैसे मैंने कहा कल तेजी परसिस्ट करेगा, नंबर्स अच्छे आते हुए नजर आए। तो ये दोस्तों कुछ शेयर्स थे जिनके बारे में हमने बात की, 11 शेयर्स थे जो हमने कवर किए। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो एक छोटा सा लाइक बिल्कुल बनता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।